वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू सी एडमिशन ऑफ पार्टनर में नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 1980. स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को मैं करते जाऊंगा उसको आप मार्किंग करते जाओ. क्वेश्चन आपके सीट से सीरियली करूं ऐसा जरूरी नहीं है. अब जैसे मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो गुडविल इन कैश एंड रिटेन था, तो पहले 2-3 क्वेश्चंस उसके करते हैं, देन 2-3 क्वेश्चंस विड्रॉ के, देन नॉट इन कैश एंड सो ऑन. अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मार्च 1980 का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं स्टूडेंट. लेजर मैंने बार बार बता दिया कि दिस 4 लेजर वी विल ड्रॉ. एक आप ड्रॉ करोगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, एक आप ड्रॉ करोगे रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन मैंने बताया कि दिस रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल एग्जैक्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट. क्वेश्चन करने का तरीका मैंने स्टूडेंट बताया लाइक योर फाइनल अकाउंट की तरह क्वेश्चंस रीड करोगे, एडजस्टमेंट को रीड करोगे, रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करोगे. देन वी स्टार्ट द पोस्टिंग. पोस्टिंग हम लोग लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर द पोस्टिंग एज पर द एडजस्टमेंट. अब जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट. क्वेश्चन है शरद एंड पंकज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/5, 2/5. मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया स्टूडेंट 3:2 रिस्पेक्टिवली. एडमिट नीलेश इनटू पार्टनरशिप फर्म गिविंग 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट. इन्होंने अपने बिजनेस में नीलेश को एडमिट करना डिसाइड किया और उस नीलेश को ये लोग फ्यूचर में 1/4 प्रॉफिट में शेयर्स देंगे. इसके लिए वो 10,000 रुपीज एज ए कैपिटल आएगा. द ओल्ड पार्टनर गारंटीड एसेट्स एंड लायबिलिटी एज पर द फॉलोइंग. आपको एक बैलेंस शीट दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स है स्टूडेंट, कैपिटल्स में दोनों का कैपिटल दिया हुआ है. एसेट साइड में जाओगे, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, रिजर्व है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीन है. फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट आपको दिया है कंटिंजेंट लायबिलिटी का. कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹500 नॉट इंक्लूडेड इन द अबव बैलेंस शीट. बैड डेब्ट्स वेर एक्सपेक्टेड टू ₹700. अब देखो स्टूडेंट आपको बैड डेब्ट्स दिया है. अब बैड डेब्ट्स का रिलेशन किससे है स्टूडेंट? डेटर से. तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस में डेटर को मार्किंग करो जैसे फाइनल अकाउंट में मार्किंग करते थे. स्टॉक वॉज रीवैल्यूड. आप स्टॉक को मार्किंग करो स्टूडेंट. स्टॉक आपको दिया है, यस, स्टॉक को मार्किंग करो. इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को मार्किंग करो. You are required to draw the profit and loss adjustment accounts and show the balance sheet. तो क्वेश्चन स्टूडेंट काफी इजी है. अब इस क्वेश्चंस में देखोगे स्टूडेंट तो गुडविल के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है. उन्होंने बोला है नीलेश 10,000 रुपीज क्या लेकर आएगा? कैपिटल्स लेकर आएगा. और पूरे क्वेश्चंस के रीडिंग में गुडविल के लिए उसने कुछ बोला ही नहीं. ठीक है, चलो स्टूडेंट. लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में देखो वी हैव द क्रेडिटर्स. हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं. रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव लेजर हमको लिखना है. क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी. तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर. कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट. 5,000. देन कैपिटल में शरद एंड पंकज कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल. लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग कर रहे हो ना स्टूडेंट. लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो वी ऑल्सो इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. शरद एंड पंकज 12,000, 4,000. लायबिलिटी हम लोगों ने फिनिश किया. नाउ वी सी द एसेट्स. एसेट्स में फर्स्ट आइटम इज कैश. देख स्टूडेंट हम लोगों ने कैश एंड बैंक बनाया. स्टूडेंट हम एसेट साइड का पोस्टिंग करने जा रहे हैं. एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस स्टूडेंट. तो हम लोग भी डेबिट साइड में जाएंगे एंड वी राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000. देन अदर एसेट्स अगर देखोगे स्टूडेंट तो वी हैव द इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट्स. नाउ इन्वेस्टमेंट एसेट्स हम लोग भी कहां लिखेंगे?
एसेट्स में जैसे मैंने एडजस्टमेंट है स्टूडेंट इनर, मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट से भी देख इजी है। बैलेंस शीट एसेट्स है, हम लोग भी एसेट्स में लिख रहे हैं, लायबिलिटी है हम लोग भी लायबिलिटी में लिख रहे हैं। कैपिटल का अकाउंट हम लोग ने नया ओपन किया है इसके अंदर, तो कैपिटल को हम लोगों ने कहां लिख दिया, कैपिटल में। देन डेटर्स, डेटर्स इज ऑल्सो बैलेंस शीट एसेट 6000 इनर। देन स्टॉक, stock is also assets 4500. Then plant and machine, प्लांट एंड मशीन के लिए स्टूडेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो डायरेक्टली वी राइट द आउटर कॉलम। फाइनल अकाउंट से टाइम भी आप इसी तरीके से करते थे। आई होप इतना पोस्टिंग समझा स्टूडेंट आपको। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज यू कैन आस्क। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, रिस्पेक्टिव अमाउंट वी राइट ऑन रिस्पेक्टिव प्लेस। नाउ एज पर एडजस्टमेंट। अब अगर मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करूं स्टूडेंट, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 500 नॉट इंक्लूडेड इन अबव बैलेंस शीट हैड टू बी क्लियर। मतलब एक कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे ऊपर 500 का था, जिस कंटीजेंट लायबिलिटी को आज हम लोगों ने क्लियर कर दिया, हम लोगों ने पेड कर दिया। तो अगर मैं कंटीजेंट लायबिलिटी को पेड करूं ना स्टूडेंट, तो मुझे एंट्री करना चाहिए कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है स्टूडेंट। एक्सपेंसेस कहां पर, नॉमिनल का डेबिट। और इसके लिए हम लोगों ने कौन सा अकाउंट ओपन करके रखा है स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन। आज मुझे एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंस एंड लॉस कहां पर हम लोग लिखेंगे, डेबिट साइड। तो इन्होंने बताया कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट लायबिलिटी 500 टू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक हमारे लिए क्या है, रियल, पेड किया ना, कैश जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट बाय कंटिन्यूअस लायबिलिटी। कितना पेमेंट किया स्टूडेंट, 500। बैड डेब्ट्स वेर एक्सपेक्टेड टू बी 700। बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। पैसा कहां से डूबेगा, डेटर्स के पास से। डेटर से हमको लेना था स्टूडेंट 6000 रुपीज, और हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखा तो हमको मालूम पड़ा कि हमारा बैड डेब्ट्स है 700। 5300। मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट, एडजस्टमेंट के कारण रीवैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और एडजस्टमेंट के कारण लॉस रीवैल्यूएशन डेबिट। अब यहां पर हम लोगों को 700 रुपीज का लॉस हुआ, 6000 में से 700 माइनस कर दिया, 5300। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट। अब आप अगर अपना बैलेंस शीट देखोगे स्टूडेंट, तो आपके बैलेंस शीट में डेटर 6000 लेस रिजर्व 500 पहले से लिखा है। मतलब 500 रुपीज का लॉस होगा, इस चीज का प्रोविजन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, और 6000 में से 500 माइनस करके आउटर कॉलम में 5500 लिखा था। मतलब एक तरह से हम लोग इस चीज के लिए रेडी थे कि 500 रुपीज का लॉस होगा। उस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 6000 माइनस 500 5500 लिखा हुआ। लेकिन जब एक्चुअल में क्वेश्चन करने गए तो वी कम टू नो कि नहीं, 5500 का 500 का लॉस नहीं, हमारा लॉस कितना हो गया, 700। तो यहां से तो 700 माइनस होगा, 700 किस तरीके से, 500 पहले वाला और ये 200 अभी का।
ये 500 के लिए स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग पहले से प्रिपेयर थे। ये 700 स्टूडेंट हमको नया लॉस हुआ, सॉरी 200 स्टूडेंट हमको नया लॉस हुआ, ये हमको अभी लॉस हुआ। तो यहां पर 200 का सिर्फ सेकेंड इफेक्ट आएगा, क्योंकि 500 का लॉस होगा ये पहले से हमको मालूम था। यहां वाला अमाउंट ऑलरेडी आपके पास कितना लिखा है 5500। मैंने सिर्फ कितना कम किया उसमें से 200 कम किया ना, तो 5300। 500 का लॉस होगा ये मुझे पहले से मालूम था। तो जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो सिर्फ कितने का आएगा स्टूडेंट 200 का। तो आज हमको लॉस कितना हो गया 200। तो आप लिख सकते हो डेटर्स लिख दो, बैड डेट्स लिख दो 200। Stock was revalued at rupees 3000, become as a part of it and by white end stock। देखो इसका न्यू वैल्यू 3000 हमारे पास स्टॉक है, और वाइट एंड जिसको दीमक हम बोलते हैं वो सपोज स्टॉक में लग गया और इसका कुछ पार्ट्स उन्होंने डैमेज कर दिया। अब 4500 का स्टॉक अगर आज मैं मार्केट में सेल करने जा रहा हूं तो मुझे आज इसका सिर्फ और सिर्फ कितना मिलने वाला है 3000। आज की वैल्यू कितनी है 3000। तो मैंने यहां पर रिवाइज वैल्यू लिखा। तो मुझे स्टूडेंट 1500 का क्या हो गया लॉस। 1500 का क्या हो गया लॉस। मैंने बार बार आपको बताया एडजस्टमेंट के कारण लॉस डेबिट, एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट क्रेडिट। तो हमको स्टूडेंट 1500 का क्या हो गया 1500। इन्वेस्टमेंट हैड वैल्यूड एट रुपीज 2700। हमारे पास पहले 3000 का इन्वेस्टमेंट था, आज वो इन्वेस्टमेंट 2700 का हो गया। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टूडेंट आप डेप्रिसिएशन वर्ड्स मत यूज करना, इंक्रीज और डिक्रीज करना। डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कितना स्टूडेंट 300। मैंने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए थे 3000, तो मैं ये सोच रहा था मेरा 3000 वहां पर है, आज नहीं तो कल मिलेगा। मुझे सामने वाले ने बताया नहीं नहीं सर, आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना अब वो 3000 का नहीं है, वो तो सिर्फ 2700 का है। मतलब मुझे 300 रुपीज का क्या हो गया वंस अगेन लॉस। रिवैल्यूएशन के कारण लॉस कहां पर आ गया, इन्वेस्टमेंट के कारण लॉस कहां पर आ गया रिवैल्यूएशन डेबिट। प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस डेबिट। दिस अमाउंट इज दैट्स इट, बस इतना ही दिया है। एज यूजुअल लेजर्स हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट क्लोज करेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग लेजर क्लोज करते थे उसी तरीके से लेजर्स हम लोग यहां पर क्लोज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2500। डेबिट साइड स्टूडेंट देखो यहां पर बड़ा है और सिर्फ आपको लॉस ही हुआ है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2500। लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। एक है शरद और एक है पंकज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टूडेंट 3:2। तो 3 + 2 कितना 5। 2500 को 5 से क्या करोगे स्टूडेंट डिवाइड करोगे, 500 आ जाएगा। 500 इंटू 3 और 500 इंटू 2। शरद को 1500 का लॉस हो गया, पंकज को 1000 का लॉस हो गया। लॉस स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट साइड में आया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया। तो पार्टनर्स में कहां आएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लॉस लिखा 1500 और एक 1000। स्टूडेंट इसमें एक एंट्री हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, और इसलिए नहीं हम लोग कर पाए ना स्टूडेंट, जो एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। वो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया है
से गलती ना हो, इसके लिए उस एंट्री को जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे थे ना स्टूडेंट, उस समय ही आप कर दोगे ना तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लिखा है कि जो न्यू पार्टनर्स है नीलेश, नीलेश ने बिजनेस में कितना पैसा लाया था स्टूडेंट? 10,000। नीलेश बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहा है, इसी कैपिटल के नीड के लिए तो हम उसको एडमिट कर रहे हैं। नीलेश कैपिटल आएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नीलेश कैपिटल। कितना ला रहा है स्टूडेंट? 10,000। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नीलेश कैपिटल। एकदम स्टार्टिंग पढ़ो स्टूडेंट, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो वहां पर लिखा हुआ है एग्री टू ब्रिंग 10,000 एज अ कैपिटल। तो इसने 10,000 कैपिटल लगाया। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नीलेश, तो एक कैश और बैंक में नीलेश कैपिटल अकाउंट 10,000 टू नीलेश। नीलेश पार्टनर है, पार्टनर्स टू मतलब क्रेडिट, कैश एंड बैंक, ये नीलेश ने लाया स्टूडेंट। ओके, सो जैसे हम लोग बाकी लेजर्स क्लोज करते हैं उसी तरीके से इसको भी अभी आप क्या करोगे? क्लोज। शरत में देखो 12,000, डेबिट साइड में 1,500 है, मतलब बैलेंस कितना? 10,500। पंकज का बिजनेस में 4,000 था, पंकज को 1,000 का लॉस हो गया, 3,000 उसका बैलेंस। नीलेश ने 10,000 लाया था, where we write the capital student? Liability, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, पार्टनर्स का इतना पैसा बिजनेस के अंदर है। शरद, पंकज, नीलेश 10,500 था इसका, 10,500, 3,000 और 10, 10, 20, 30, 33, सॉरी 23, 5। कैश देखो स्टूडेंट, पहले से 1,000 था, नीलेश ने 10 लाया, बिजनेस में हो गया 11। हम लोग ने उसमें से 500 कंटीजेंट लायबिलिटी पेड किया, तो आज बैलेंस कितना? 10,500। कैश का बैलेंस है, कैश बिजनेस के लिए क्या है? हमारे लिए क्या स्टूडेंट? एसेट्स। ये आपका कैश है, ये आपका लेजर स्टूडेंट टैली होना चाहिए। 25, 28,500। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे। तो मैं रिपीटली बोलूं तो 4 लेजर भी ड्रॉ, क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट को पढ़ के आप रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करना, आप लायबिलिटी साइड से पोस्टिंग स्टार्ट करना, कैपिटल को चला जाएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड, अदर्स कोई लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट में है तो राइट इन द बैलेंस शीट। एसेट साइड को आना, कैश को कैश एंड बैंक में, और बाकी सारा एसेट्स हम बैलेंस शीट के एसेट्स में ही लिखेंगे। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर, और नहीं रहेगा तो डायरेक्टली वी राइट द आउटर, देन एज पर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में मोस्टली देखोगे एक कैपिटल का एंट्री मिलेगा, गुडविल का एंट्री मिल सकता है। अब गुडविल में ही ध्यान देना कि गुडविल इन कैश की गुडविल नॉट इन कैश, एंड ऑल अदर एडजस्टमेंट करते समय सिंपल ध्यान रखना कि अगर किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के कारण
मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो उसका एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और अगर मुझे लॉस हो रहा है एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में आएगा ही, और लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का डेबिट। ओके स्टूडेंट, चलो थैंक यू वेरी मच।